Assalamu alaikum. I hope all are fine. Welcome to Razia Hayat official channel. And as we all know that we will discuss different colors that will beautify our lives. So उन रंगों को लेके बहुत सारे रंग हैं जिनमें हमने ग्रेटिट्यूड को अडॉप्ट करना सीखा था और हमने ये अपने आप से भी प्रॉमिस किया था कि हम जेलसी को अपनी ज़िंदगियों से आउट कर देंगे, हमने जेलस नहीं होना है। मुझे लगा कि ग्रेटिट्यूड जो हमने अडॉप्ट करना है, शुक्रगुजारी, थैंकफुलनेस, उस पे थोड़ी ज़्यादा बात हो जाए क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में, ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी। आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट कलर जो कि मुझे लगा ग्रेटिट्यूड इज़ द मदर ऑफ ऑल कलर्स, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो ग्रेटिट्यूड पे मैं आज बात करना चाहूँगी। हम सीखेंगे, हम देखेंगे ग्रेटिट्यूड के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसका इम्पेक्ट आता है हमारी लाइफ्स पे, और लॉन्ग टाइम जो इसके बेनिफिट्स होंगे और जो हमारी ज़ात पे इसके इम्पेक्ट्स हैं, और इसके अलावा जो दूसरों पे इसके इम्पेक्ट होंगे, जो इसके सोसाइटी में इम्पेक्ट्स आएंगे, हम वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में अबाउट ग्रेटिट्यूड डिस्कस करेंगे। मैं आप सबसे डिस्कस करूँगी और इंशाल्लाह ताला फिर हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों में इनकलकेट कर सकें। As we all know that a rich life comes from giving. So the question is, what should we give? आता है ना जहन में एक क्वेश्चन, क्या देना चाहिए जिससे कि ज़िंदगी जो है वो मज़ीद से मज़ीद हर गुज़रते दिन के साथ ज़्यादा एनरिच्ड हो जाए। So gratitude is the best answer about giving to others. Gratitude, appreciation, thankfulness for all the good we have in our lives. Gratitude से ज़्यादा किसी और चीज़ पे हम फोकस नहीं कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगी मैं, जो कि मुझे लगता है हम सबको पता होने चाहिए, क्योंकि किसी बात का जब हमें ज़्यादा अच्छे से आइडिया होता है, जिस बात की इनसाइट्स का हमें ज़्यादा अच्छे से पता होता है ना, हम उनको अपनी डेली लाइफ में इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है उसके क्या इम्पेक्ट्स आने हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और फिर हमारे लिए एक जो बात है उसको फॉलो करना इजी हो जाता है। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है ना कि हमें पता हो कि ग्रेटिट्यूड के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसके बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेती हूँ आप सबके साथ। जब हम ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं ना, पॉजिटिविटी को ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों में इनकलकेट कर रहे होते हैं, नेगेटिविटी को गुड बाय कह रहे होते हैं, तो कुछ इम्पैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आई थिंक वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहला तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इस्टीम है, और ये चीज़ ग्रेटिट्यूड के साथ इंक्रीज़ होती है। जब आप ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करेंगे इन योर लाइफ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ इस्टीम इंक्रीज़ करेगी। यू फील मोर अबंडेंट एज वेल। स्कैर्सिटी माइंडसेट से हट के जब अबंडेंट माइंडसेट की हम बात करते हैं, तो ये माइंडसेट भी ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने से ही हमें मिलेगा। इन द सेम वे व्हेन वी अप्रिशिएट पीपल, दे मल्टीप्लाई इन वैल्यू। डेफिनेटली आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप किसी पर्सन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो देयर इज सम रीज़न बिहाइंड दैट अप्रिसिएशन। तो उसके लिए भी वो चीज़ हम देखते हैं कि अगले पर्सन में अगर इंसान है तो डेफिनेटली ग्रो करती हैं चीज़ें, ज़्यादा इंसान अच्छा होता है। अगर हम किसी की अच्छाई को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी की सर्विसेज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इंक्रीज़ होती हैं, मज़ीद ग्रो करेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम सब खुश रहना चाहते हैं। बहुत ही कोई होगा जो ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी में खुशी नहीं हो। वी ऑल वांट टू बी हैप्पी।
सो ग्रेटिट्यूड को जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक हैप्पियर फीलिंग आती है और इट्स अ गुड प्रैक्टिस. इन द सेम वे लाइफ बिकम्स सिंपलर. फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव होती है बाय प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड. सो हम जो शिकायतें होती हैं ना हमारी ज़िंदगी में, हम वो कम करते हैं. जितनी कम करते हैं और जितना ग्रेटिट्यूड को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज़िंदगी उतनी ही अच्छी होना शुरू हो जाती है. और वी बिकम मोर एक्टिव रादर देन रिएक्टिव. एक्टिव ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं हम अपनी ज़िंदगी में. जो भी हमारी ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जो डेली लाइफ की डीलिंग्स होती हैं, या जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं दूसरों के साथ, जिनके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो सारी बातों में हम एक्टिवली ज़्यादा ग्रेटिट्यूड को फॉलो कर रहे होते हैं रादर देन रिएक्टिव. अब मैं आपसे एक्टिव ग्रेटिट्यूड और रिएक्टिव ग्रेटिट्यूड को भी डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि हम लोगों में से अगर किसी को नहीं पता कि व्हाट इज़ एक्टिव ग्रेटिट्यूड एंड व्हाट इज़ रिएक्टिव ग्रेटिट्यूड एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, तो ज़्यादा हमें अच्छे से क्लियर हो जाए. So active gratitude is very different from reactive gratitude. In case of reactive gratitude, we actually wait for something to happen before we express our feeling of appreciation or thanks. But क्या होता है कि जब हम active gratitude को adopt कर रहे होते हैं तो we are consciously looking to be more grateful. We are consciously looking for the things around us to appreciate them. सो ये डिफरेंस आ जाता है एक्टिव ग्रेटिट्यूड और रिएक्टिव ग्रेटिट्यूड में कि एक्टिव में आप एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, आप बहाने ढूंढ रहे होते हैं, आपको किसी वजह का इंतज़ार नहीं होता, बल्कि आप खुद से बहाने ढूंढते हैं कि अच्छा मैं किसी बात को, किसी पर्सन को, किसी चीज़ को, नेचर को सबसे इम्पॉर्टेंटली अप्रिशिएट करूं, थैंकफुलनेस की फीलिंग लेके आऊं और ग्रेटिट्यूड को फॉलो करूं. लेकिन रिएक्टिव में हम वेट कर रहे होते हैं फॉर अ रीज़न कि हम जो है वो ये फीलिंग्स और ये रिएक्शंस जो हैं वो फॉलो कर सकें. सो बात तो हमने कर ली, हमने बात कर ली एक्टिव ग्रेटिट्यूड की, रिएक्टिव ग्रेटिट्यूड की, और अब हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा अपने आप को प्लेस करना और ये आइडेंटिफाई करना कि हम बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी कैटेगरी में प्लेस कर रहे हैं. हम एक्टिव ग्रेटिट्यूड की कैटेगरी में प्लेस कर रहे हैं या हम रिएक्टिव ग्रेटिट्यूड की कैटेगरी में प्लेस कर रहे हैं. सो आई थिंक द मोर गुड इज़ कि हम अपने आप को अगर रिएक्टिव कैटेगरी में हैं तो वहाँ से शिफ्ट करके एक्टिव ग्रेटिट्यूड की कैटेगरी में खुद को ले आएँ. और बेनिफिट्स भी हमने डिस्कस कर लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी, जॉयफुल, सेल्फ कॉन्फिडेंट, इन बातों को हम ज़्यादा फील करना शुरू कर देते हैं और ये चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं बाय फॉलोइंग द ग्रेटिट्यूड इन आवर डेली लाइफ्स. सो बात करने का मकसद ये भी था कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमें अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लेके आनी है, वो क्वालिटीज़ डेवलप करनी है जिससे हम अल्लाह ताला के ज़्यादा अच्छी पोजीशन हासिल कर लें. दुनिया में तो हम कर रहे हैं, हम एक रेस में भी लगे हुए हैं, लेकिन हम समहाउ कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को लैक कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी इन्हीं छोटी छोटी बातों से ज़िंदा रहती है, जिसमें ग्रेटिट्यूड सबसे पहले है, थैंकफुलनेस सबसे पहले है. और अब मैं कुछ ऐसी वेज को डिस्कस करना चाहूँगी जिसको हम अडॉप्ट करते हुए ग्रेटिट्यूड को कल्टीवेट कर लें अपनी डेली लाइफ्स में. वो कुछ वेज हैं जिनको हम फॉलो करें और फिर हम सबकी ज़िंदगियाँ बेहतर ट्रैक पे आ जाएं और ज़्यादा बेहतर हो जाएं, ज़्यादा अच्छी हो जाएं और एक दूसरे की ज़िंदगी में जो हमारी जगह है, इम्पॉर्टेंस है, वो मज़ीद प्योरीफाई हो जाए, क्लियर हो जाए. सो सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट वे यही है कि स्टार्ट लुकिंग फॉर एप्रिसिएशन, स्टार्ट लुकिंग फॉर दोज थिंग्स टू अप्रिशिएट डेली. तो हमें हर ऐसी चीज़ को, ऐसे पर्सन को, ऐसी एक्टिविटी को देखना है दूसरों में नहीं, अपनी ज़ात में भी, जिसे हम अप्रिशिएट करें.
और इस तरह से दिस इज़ द वन वे जिससे हम कल्टीवेट कर सकते हैं। और फिर हम सेकंड वे जो है वो ये फॉलो करेंगे कि हम डेली बेसिस पे कम से कम भी 3 ऐसी चीज़ें मेंशन करें जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। 3 का पैरामीटर कम का है, लीस्ट पैरामीटर है। हम इससे ज़्यादा का पैरामीटर भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम बिगनर हैं, स्टार्टिंग लेवल पे हैं, इनिशियल स्टेजेस पर हैं, तो हमें 3 को डेली बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है एट द एंड ऑफ द डे भी। इसके अलावा आप अपनी डेली की रूटीन में दिन के टाइम भी आप चेक कर सकते हैं। सोने से पहले हम देख सकते हैं कि अच्छा आज के दिन में 3 ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ऐसा क्या हुआ जिसके लिए आई शुड बी थैंकफुल। नहीं भी हैं तो ढूंढें। अच्छा दिन है, बुरा दिन है। अच्छा दिन है तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएंगे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए, बंदों का शुक्र अदा करने के लिए। लेकिन अगर बुरा दिन भी है ना, तो स्टिल देखें कि आपको अगले दिन का चांस मिल रहा है। आपके रब की ज़ात ने आपको चांस दिया है। सो ये आपने फॉलो करना है। यू नीड टू मेंटेन अ जर्नल फॉर ग्रेटिट्यूड। आप उसमें रखें, आप कोई नोटबुक में नोट डाउन करें। और इन द सेम वे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर पेरेंट्स भी सुन रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ बैठें एट द एंड ऑफ द डे और डिस्कस करें उनके साथ। उनसे पूछें कोई 3 ऐसी बातें या पॉइंट्स जो उनको लगा कि उस पूरे दिन में उनको अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना है, या उनको अपनी ज़ात की तरफ ग्रेटिट्यूड को शो करना है, या उनको लोगों की तरफ उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी फॉलो करें, खुद भी उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं कि यस टुडे आई एम थैंकफुल फॉर दीज थिंग्स। तो ये चीज़ आपने मस्ट फॉलो करनी है। उसके अलावा छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें। ज़्यादा सोचें ऐसी बातों के लिए जिन पर आप थैंकफुल हैं, बजाय कि आप नेगेटिव थॉट्स को जगह दें कि अच्छा नेगेटिव बातें मैं फॉलो करूं। और इस तरह से आप स्ट्रेस में जाते हैं, और हमें स्ट्रेस में नहीं जाना, हमें फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाना है, हमें हैप्पी बनाना है अपनी लाइफ को। तो उसके लिए हमें इस प्रैक्टिस को फॉलो करना है। अपने आप को सराउंड करें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों से जो ग्रेटफुल हैं। कहते हैं ना, सोहबतों का असर होता है। अच्छी कंपनी को फॉलो करने से अच्छे रंग इंसान को मिलते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करेंगे जो ज़्यादा थैंकफुल हैं, आप पे भी उसका असर आना शुरू होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सराउंड करें, इंटेंशनल हो जाएं अपनी थिंकिंग में, सोचना शुरू कर दें। बल्कि हम जो सोच रहे होते हैं ना, हमें उसको भी देखना है कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्यों सोच रहे हैं। तो अपनी सोच में भी ग्रेटिट्यूड को लेके आएँ। ये चीज़ भी आपकी ज़िंदगियों को बेहतर करेगी। और लास्ट पे ये थिंकिंग पैटर्न्स को जितना चेंज करेंगे, जितना आप इंटेंशनल रहेंगे अपने प्रेजेंट मोमेंट में, थैंकफुल रहेंगे, ज़िंदगी उतनी ही बेहतर होगी। सो हमें खुद को हैबिचुअल करना है इन छोटी छोटी बातों को लेके, हमें थैंकफुल होना है। सो आई होप दिस इज़ डन फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और इस रंग को अपनी ज़िंदगियों में इनकलकेट करने की पूरी कोशिश करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, बात होगी एक नए टॉपिक पे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।